दिन भर अचरा कचरा खाएगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए नैना जी को कहती है और साथ में ये भी कहती है कि बच्चे का वज़न थोड़ा कम है पर स्वस्थ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने केबिन में चली जाती है और नैना जी बहू और पोते के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर में नर्स बच्चे और नैना जी की बहू को वार्ड में शिफ्ट कर देती है। नैना जी रूखे मन से वार्ड में जाती है और अपनी पोती को देखकर अपनी बहू कुहू को प्रवचन देने लगती है। मैंने कहा था ना बहू, कम खाया कर, अब देख ले इसका नतीजा। पाव किलो का बच्चा निकला है इतने बड़े पेट से। अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में मेरे पोते का विकास होने तक नहीं दिया तूने। देख तो कैसा चूहे के छोटे बच्चे जैसा हुआ है, ना हाड़ ना मांस है। अब पता नहीं कैसे पलेगा ये। प्रसव पीड़ा की बात के दर्द को सहती कुहू को नैना जी कटाक्ष करते हुए बोले जा रही थी। ऐसी नाजुक घड़ी में नैना जी की जली कटी बातें कुहू को चुभ जाती है और आँखों के कोर गीले हो जाते हैं। पर अभी ऐसी हालत में उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लगा, इसलिए मन ही मन सोचने लगी। 9 महीने उसने कैसे काटे ये उसे ही पता था। कितना कठिन था ये 9 महीना, ये वही जानती है। पूरे 9 महीने उल्टियाँ ही करती आई थी। जो कुछ भी खाती वो उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता था और दिन भर जी मिचलता वो अलग। कुछ खाना भी चाहती तो भी गले से नीचे नहीं उतरता, इसलिए उसे जो कुछ अच्छा लगता वो वही खा लिया करती थी। उन दिनों कुहू को दाल रोटी चावल कुछ भी पसंद नहीं आता था, इसलिए हल्का फुल्का फल, आइसक्रीम, मूंग, सलाद, चॉकलेट, ओट्स खाकर अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भरती थी। एक तो जेठ की भीषण गर्मी और ऊपर से ये प्रेगनेंसी कुहू के लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा था। ऐसे भी साधारण अवस्था में जो लोग रहते हैं उन्हें भी इस जेठ की गर्मी में अन्न खाना पसंद नहीं आता। अब कुहू तो पेट से थी तो उसके लिए तो और मुश्किल भरा समय था और इस चक्कर में वो कभी कभी बड़े बड़े तरबूज एक बार में खा जाती, तो कभी भर प्लेट सलाद, तो कभी एक बड़ी आइसक्रीम का पैकेट कुछ ही देर में ख़त्म कर देती थी, जिसे देखकर नैना जी चिढ़ जाती और कुहू को ताने देने लगती थी। अरे मैंने भी बच्चे जने हैं, बहू पर हमारे नखरे इतने नहीं थे, जो मिलता था खा लेते थे। और हाँ, तेरी दादी सास तो इतना सा खाना देती थी, फिर भी हमारे बच्चे 3.5-4 किलो के होते थे। तेरे जैसे नहीं, इतना खा लिया और बच्चे को दबा दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियां खुद को क्या समझती है। सास की बात तो सुननी ही नहीं है, दिन भर अचरा कचरा बाजारू चीज़ें खाएगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा लेंगे ना। नैना जी कुहू को भला बुरा सुना ही रही थी कि तभी वहाँ कुहू के ससुर मुकेश जी आ जाते हैं और नैना जी को बीच में टोकते हुए कहते हैं, अरे नैना, आप
लगता है अपना समय भूल गई है, इसलिए बहू को खरी खोटी सुना रही हो। ज़रा अपने बारे में भी तो बताइए नैना जी। नेहले पर दहला मारते हुए अपने नवजात पोते को देखते हुए मुकेश जी कहते हैं। नैना जी अपना पोल खुलते देख मुकेश जी को मुस्कुराते हुए बातों को पलटते हुए कहती है, विवेक के पापा, आप भी ना कौन सी बातों को लेकर बैठ गए। देखिए तो अपना पोता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। हाँ नैना जी, सुंदर भी है और स्वस्थ भी है, अपनी विवेक जैसा ही ना नैना जी। बहू, तुझे पता है जब विवेक जन्म लिया था तो वो कितना अधिक पतला दुबला था, 2 किलो का पैदा हुआ था। वो तो शुक्र है मेरी माँ का जिन्होंने तुम्हारी सासू माँ और विवेक को संभाल ली, वरना तो भगवान ही मालिक थे। खैर अपना पोता तो विवेक से ज़्यादा स्वस्थ है और वज़न भी 2 किलो 400 है। ऐसा कहकर मुकेश जी नैना जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों नैना जी, सही कह रहा हूँ ना। और आप तो घर का शुद्ध खाना खाती थी, फिर क्यों हो गया था ऐसा नैना जी। मुकेश जी की बातें नैना जी को खुद की नज़र में दोषी बनाने के लिए काफ़ी थे, इसलिए वो कुहू से नज़रें चुराकर अपने पोती को संभालने में व्यस्त हो जाती है और कुहू के चेहरे पर मुस्कान की रेखा खिंच जाती है।